मरीज ये कंफ्यूज होते हैं कि डीजी स्टेंट क्या है, उसके बाद क्या दिक्कतें मरीज को होती हैं और कैसे निकलवाते हैं और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमएचएच यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डीजी स्टेंट के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा, पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद लोग डिस्कस करते हैं या डॉक्टर उनको बताता है कि आपके एक डीजी स्टेंट डाला गया है। तो बहुत से मरीज ये कंफ्यूज होते हैं कि डीजी स्टेंट क्या है, उसके बाद क्या दिक्कतें मरीज को होती हैं और कैसे निकलवाते हैं और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। डीजी स्टेंट एक प्लास्टिक या सिलिकॉन की बनी हुई एक ट्यूब होती है। एक लगभग 16 से 26 सेंटीमीटर की ये ट्यूब होती है, अलग-अलग साइज के हिसाब से। जैसे बच्चों में छोटी होती है, बड़ों में बड़ी होती है, पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग होती है ये। डीजी स्टेंट एक प्लास्टिक या सिलिकॉन की एक ट्यूब होती है, जिसमें 2 जे होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक लचीली ट्यूब होती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा ये गुर्दे में रहता है, नीचे वाला हिस्सा पेशाब की थैली में रहता है, ताकि ये आगे पीछे मूव ना करे, हिले नहीं अपनी जगह से। ये पथरी के ऑपरेशंस या किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस या यूरोलॉजी के कोई भी ऑपरेशन जिसमें यूरिन के रिसाव को रोकने के लिए हमें डालते हैं, और ये पथरी के ऑपरेशन का एक अभिन्न अंग है। सामान्यतः ये मरीजों में कोई दिक्कत नहीं करता है, तो और कुछ मरीजों में थोड़े बहुत सिम्पटम्स करता है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डालते क्यों हैं स्टेंट को? देखिए, जब भी मरीज के पथरी होती है तो गुर्दे में सूजन होती है उस पथरी की वजह से, तो या फिर हम जब लेजर का यूज करते हैं तो पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में या डस्ट में फ्रेगमेंट करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो जो पथरी का जो चूरा बनता है, वो धीरे-धीरे स्टेंट डालने के वजह से स्टेंट के सारे-सारे वो निकलता रहता है गुर्दे से, और पथरी जो गुर्दे में सूजन थी, वो सूजन भी धीरे-धीरे कम होती है, क्योंकि पेशाब इस स्टेंट के सारे-सारे नीचे आता रहता है और वो सूजन कम हो जाती है। इसलिए हम ये स्टेंट डालते हैं। अलग-अलग साइज के ये स्टेंट हो सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों में छोटी लेंथ का होता है, बड़े आदमी में बड़ी साइज का होता है। 16 सेंटीमीटर से लेके 26-30 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। ये कई बार क्या होता है, कोई-कोई मरीज जैसे आते हैं हमारे पास, पथरी के आते हैं, उसमें साथ में मरीज को बुखार होती है या इन्फेक्शन होता है या कई बार क्रिएटिन बढ़ा होता है। तो उन मरीजों को कई बार हमें ऑपरेशन नहीं कर सकते ऐसे मरीजों में, क्योंकि उन कंडीशन में इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलने का रिस्क रहती है, या क्रिएटिन बहुत ज़्यादा होता है तो ऑपरेशन की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीजों में हम स्टेंट डाल देते हैं, ताकि ये गुर्दे का जो पेशाब है वो आराम से स्टेंट के सहारे आ जाएँ, और वो क्रिएटिन लेवल या जो इन्फेक्शन है या मवाद गुर्दे में, तो वो आपकी खत्म हो जाए। ये लगभग हम 2 से 3 हफ्ते के लिए डालते हैं। इसके अलावा जब मरीज आता है उसके बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है स्टेंट के साथ में। किसी-किसी मरीज को लगभग 2 से 3% लोगों को ये दिक्कत कर सकता है, जैसे कि बार-बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, या पेशाब करते टाइम पे जिस साइड का स्टेंट है उस साइड गुर्दे की तरफ या पीठ में दर्द होना, ये सब हो सकता है, और कई बार बुखार भी मरीज को हो सकता है। ऐसे सिम्पटम्स हैं तो सामान्यतः छोटी-मोटी पेन किलर्स या फिर कुछ 1-2 एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ होती है, जो हम यूरोलॉजिस्ट देते हैं पेशेंट को, उससे पेशेंट को आराम आ जाता है और ये मरीज को कोई दिक्कत नहीं करता है। इसके अलावा इस स्टेंट को आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते या फिर आपके डॉक्टर्स ने जो बताया है आपको, उसकी सलाह के हिसाब से निकलवाना चाहिए। किसी-किसी मरीज में हम इस स्टेंट को लंबा रखते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हुए, उनमें लगभग 4 से 5-6 हफ्ते रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कई बार गुर्दे की नली में जब कोई डैमेज होता है, तो उसमें भी हम 4 से 6 हफ्ते रख सकते हैं। तो उसके बाद आपको इसको निकलवाना ज़रूरी है। यदि आप इसको नहीं निकलवाएँगे, तो इस स्टेंट के ऊपर कई बार पथरियाँ जमने का डर रहता है। ये स्टेंट पूरे स्टेंट के ऊपर पथरियाँ जम जाती है, और फिर इस स्टेंट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी हमें एक अलग से ऑपरेशन करना पड़ता है। धन्यवाद।